कि विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन होता है जहाँ पे आपको सब कुछ अभी करना है। आपको लगता है कि यार एक नाम हो, रुतबा हो, ऐसी आपकी सोच होती है कि कम से कम पूरी क्लास में तो आपका नाम हो, पूरे शहर में ना हो तो ना हो, ऐसी एक सोच होती है। फिर आपको नींद भी बड़ी जम के आती है, भूख भी बड़ी जम के लगती है, और आप हर प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हो। ऐसा होता है कि नहीं? कर लो चालू। ऐसा होता है कि नहीं? हर प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहते हो, हर शादी अटेंड करना चाहते हो, हर बर्थडे पार्टी में एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपके ऊपर जो दबाव है और जो आप करना नहीं चाहते वो है सिर्फ पढ़ाई, जो आप करना नहीं चाहते। दोस्त भी आपको चाहिए, बहुत सारे दोस्तों के साथ घूमना भी है, कुछ लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने का भी प्लान करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इस सबके बीच में से एक रास्ता निकलता है, वो निकलता है सफलता का रास्ता। अगर इन चीज़ों में लगे रहे तो सफल कैसे होंगे? तो वो बच्चा सफल हो जाता है जो जीवन में एक संतुलन बना लेता है। वो सोचता है यार खेलना भी ज़रूरी है, थोड़ा खेलता भी है। वो सोचता है दोस्ती भी ज़रूरी है, दोस्तों के पास भी बाकायदा समय देता है। और वो सोचता है हर प्रोग्राम अटेंड करना भी ज़रूरी है, वह भी कर लेता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि पढ़ना भी ज़रूरी है, तो वो जल्दी सुबह या देर रात कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को भी कवर कर ही लेता है। वो बच्चा अंत में जाके सफल होता है, क्योंकि उसने जीवन के सारे पहलू को थोड़ा थोड़ा जी लिया। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने एक चीज़ में ज़्यादा ध्यान दिया तो फिर मुश्किल है भाई। अगर आपने सोचा कि दोस्ती दोस्ती में लगे रहे, या सिर्फ नाच गाने में लगे रहे, या सिर्फ मनोरंजन में लगे रहे अपना, ठीक है, या आलस में लगे रहे, सोने में ही लगे रहे, तो दिक्कत है। तो रिमेंबर, द एज ऑफ स्टूडेंट इज़ फॉर मेकिंग अ कैरियर। कैरियर बनाने की उम्र है आपकी, समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, किसी भी चीज़ का मना नहीं कर रहा, बस संतुलन बना लेना। अच्छा, इस उम्र में ये भी लगता है अच्छी सलमान खान जैसी बॉडी हो, लड़कों को लगता है। लड़कियाँ भी सोचती हैं हम क्यों नहीं कैटरीना कैफ जैसे दिख सकते हैं। हालांकि अब कैटरीना कैफ तो काफ़ी पुरानी हो गई, तो अब उनको एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है। अच्छा, लड़कों को इस उम्र में गुस्सा भी बहुत आता है, परिवर्तन। अगर उनको ये लगता है कि अगर किसी ने उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ की तो दुनिया को आग लगा देंगे पूरी, ऐसा उनके अंदर भाव होता है। ये अलग बात है कि उनसे माचिस भी नहीं जल पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। उनको ऐसा प्रतीत होता है बच्चों की, उनकी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है। वो किसे प्रेम करते हैं, किसको पसंद करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये दुनिया अन्यायी है, ये दुनिया बेकार है, ये दुनिया, इसको मिटा देना चाहिए, फिर से नई दुनिया बनाना चाहिए। लेकिन एक बात बता दें, जो भी है रेस्ट्रिक्शंस हैं समाज में, जो दायरे हैं, जो सीमाएं हैं, वो बाद में समझ में आती है कि ये सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं। जैसे पतंग, जब पतंग उड़ाते हैं तो उस पीछे डोरी लगी होती है, धागा लगा होता है। उसको ये लगता है पतंग को कि अगर ये उड़ाने वाला अगर धागा छोड़ देता तो मैं अनंत ऊंचाइयों तक जाती और खूब उड़ती। लेकिन वास्तव में होता क्या है, पतंग का उड़ना उस धागा के कारण ही संभव होता है। जब नीचे से धागा खींचते हैं ना, तो पतंग अपना संतुलन बनाती। समझ में आया? जब धागा नीचे से खींचते हैं तो पतंग अपना संतुलन बनाती है। वैसे ही आपके माता पिता जब बार बार आपको टोकते हैं, बार बार आपसे कहते हैं, बार बार आपको रोकते हैं, तो वो आपके जीवन में एक संतुलन का काम करते हैं। तो कभी भी चिड़चिड़ाना नहीं है, माता पिता की बात को कभी भी चिड़चिड़ाना नहीं है। और लोग क्या करते हैं, घर में शेर बने फिरते हैं और बाहर पिट-कुट के आ जाएंगे, बिल्ली बन के आ जाएंगे। ये नज़रिया बिल्कुल बेकार है। घर में रहो बिल्ली और बाहर रहो शेर। घर में बिल्ली रहो, अगर माता पिता ने कुछ कह दिया, भैया ने, चाचा ने, किसी ने कुछ कह दिया तो सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक सुन लो। और अगर बाहर कोई कुछ कहता है और अन्याय की बात है, न्याय की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना, उसका जवाब देना है, उसको रिप्लाई देना है, उसको बताना है कि यू आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमेशा एटीट्यूड रखो। लेकिन घर में चीज़ों को अनदेखा करना सीखो। कोई कुछ बोल भी रहा है आपके बारे में तो ठीक है, हाँ हटाओ, घर है, वहाँ रहना है हमें, वहाँ सबसे अच्छे संबंध रखना है। और जहाँ इमोशनली बॉन्ड होता है ना, वहाँ सब फिर गड़बड़ होती है। क्योंकि आपकी सफलता असफलता, अच्छे और बुरे में जो साथी हैं वो घर वाले ही रहेंगे। रिमेंबर,
मुश्किल होता है, लोग इरिटेट करते हैं, बार बार हम जवाब देते हैं, बट नो, ट्राई टू इग्नोर। ओम इग्नोराय नमः, किसी ने कुछ कहा ओम इग्नोराय नमः, और ये नहीं कि कोई पढ़ने का बोल रहा है, आप सो रहे हो, ए पढ़ रहे, आप कह रहे ओम इग्नोराय नमः, ओम अनसुनाय नमः, सुनाई भी नहीं दे रही, ठीक है। तो क्या सीखो, लेट गो या इग्नोर दैट, योर लाइफ विल बी हैप्पी, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। समझ में आया? तो अब जब भी घर वाले कुछ बोलें तो ये उनको रुतबा नहीं बताना, शान नहीं बताना। जैसे नमक कम है तो उसी में आपने घर ऊपर उठा लिया, क्या है ये, आपको पता नहीं है मैं इतना कम नमक नहीं खाता, मेरी पसंद का किसी को भी पता नहीं है, मेरी क्या चॉइस है, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। घर में ऐसे रहो कि अगर किसी को निपटा के भी आ गए ना तो आपके घर वाले माने ही ना, हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, हमें विश्वास ही नहीं है। लेकिन तुम घर में ज़्यादा 30 मार का बनोगे, ज़्यादा हीरो बने घूमोगे तो आपके साथ यही होगा, ठीक है, कि आपके घर वाले माने ही ना। घर में इतने अच्छे से रहो, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, घर में ऐसे गौमाता बन के रहो जैसे कि अगर कुछ कर दो कांड तो घर वाले बोले हमारा लड़का कर ही नहीं सकता, हमने कभी देखा ही नहीं, मोहल्ले पड़ोस के कहें हाँ वो कर ही नहीं सकता, ज़रूर उसका हम शकल कोई और होगा, लेकिन ये आपको पता है कि वो कांड करने वाला भाई मैं ही हूँ, वो सिर्फ आप ही को पता होना चाहिए कि वो मैं ही हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए आपके परिवार में, आपके गांव पड़ोस में। ऐसी इमेज बनाओ एक, ठीक है। बाहर अपन को किसी से डरना ही नहीं है, मतलब नियमों का पालन करना है, अंडर द रूल्स, नियमों के अधीन रहना है हमें, बट डरना क्यों, पर घर में सबसे डरना है, घर में हमेशा अच्छे से रहना। ओके, दैट्स